फ्लू? क्या है आंटी? ये काम मुझे खुद कर लेना चाहिए, लेकिन लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? उनकी हालत तुम देख रही हो। मैं उन्हें यहाँ इस घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आंटी, आप मुझे बताइए, मैं अंकल को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। आप बताइए तो सही। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए, तब से ये सब शुरू हो गया है। इसमें क्या है? और ये 117B, ये क्या लिखा है? मुझे नहीं पता। ये जो कुछ भी है, मैं इसे कहीं दूर ले जाकर फेंक दूंगी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या करना पड़ा? मैंने इससे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की। इसे जलाया, इसे फेंका, इसके टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी ये वापस आता रहा। तो मेरे पास इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता बचा था। इसे किसी के हवाले कर दूं? मैं सिर्फ आपके कॉल पे इतने दूर से आई, आपकी और अंकल की मदद करने के लिए, और आपने मेरे साथ ही ऐसा किया। नहीं आंटी, ये जो भी है, इसे मैं अपने पास नहीं रखूंगी। मैं नहीं ले जाऊंगी इसे अपने साथ। मैं इसे यही छोड़ूंगी। नहीं, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकती। अब अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए तो तुम्हें इसे वहीं जाके छोड़ना पड़ेगा जहां से ये आया है। आंटी, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी बेटा, पर मेरी एक सलाह मानना। इसे कभी मत खोलना। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और इलेश अंकल कहाँ है? इसका जवाब देना तो मुश्किल है। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए, तब से ये सब शुरू हो गया है। रोशनी ने बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ मैं अंकल आंटी की हेल्प करने आई और मैं ही फंस गई। जरा आराम से। मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। तो कोई अचानक चुप। भैया, क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गई? मैम पता नहीं, गाड़ी में कुछ हो गया है। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। भैया
भैया क्या हुआ? तुम मुझे वापस मेरे घर ले आई। प्रीति आंटी ने जो एड्रेस दिया था वो तो इसी बंगलो का है, पर ये बंगलो यहाँ? कोई है? कोई है? कोई है? मैं आपका सामान वापस करने आई हूँ। कौन है? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है? कौन है? कौन है? घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ऋषिना? आपको मेरा नाम कैसे? आप है कौन? पलूषा। अरे तुम इसे वापस क्यों ले आई? तुम्हें तो इसे इसकी सही मंजिल तक पहुंचाना था।
ये बक्सा आपका है ना? मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ने आई हूँ। ये लीजिए। बक्सा नहीं है ये, तोहफा है मेरा, जिसमें मेरा प्यार भरा है। और ऐसे कई तोहफे हैं मेरे पास जिन्हें उनकी सही मंजिल पर पहुंचाना है। ये बक्सा जिसके पास भी आया है उसके साथ बहुत अजीब अजीब हादसे हुए। पहले मेरे अंकल और फिर मेरे साथ भी। देखिए, मैं ये अपने पास नहीं रख सकती, आप इसे ले लीजिए। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ऋषिना, कि जब तक ये तोहफा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें परेशानी रहेगी। अब तक जिस किसी को भी मैंने ये तोहफे दिए उन्होंने उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचाया है, और इसीलिए वो पछता भी रहे हैं। अगर ऐसे ही है तो आप पहुंचा दीजिए ना इसे। अगर मैं कर सकती तो तुमसे नहीं कहती। क्या करूं मैं इस घर में कैद हूं, इस घर से निकल नहीं सकती मैं। और मुझे मेरी आजादी तभी मिलेगी जब तुम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाओगी। और तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे कहीं नहीं ले जा रही, मैं इसे यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अब भी रख लीजिए अपने पास। बताओ कहाँ पहुंचाना है मुझे? मेरे घर पर, प्लॉट नंबर 117B। लो, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया है, वो भी पूरे 35,000 का। कितनी बार कहा है कि एसी बंद करके रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? कुछ नहीं हो सकता हमारा, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। ना ये घर रहेगा और ना ये बिजनेस। सीरियसली, क्या फायदा इतने बड़े घर का जब हम किसी भी चीज को अपना नहीं कह सकते? बेटा मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो लाचार हूँ। ये जिस चीज की उम्मीद थी वो भी तो नहीं हुई। ये मौसम को क्या हुआ? ये सुबह सुबह कौन आ गया? रामू, ये रामू कहाँ मर गया? भैया कहाँ रहते हो? रामू को 2 दिन हो गए नौकरी छोड़े हुए। अब मुझे ही देखना पड़ेगा, मैं ही तो हूँ इस घर में। बोलिए। मिस्टर मानिक घर पर है? हाँ है। हम उनके लिए कुछ लाए। क्या लाए हैं? वसीयत। मैं एडवोकेट विकराल हूँ, यहाँ मैं इस वसीयत की निष्पादक की हैसियत से आया हूँ। वसीयत? कैसी वसीयत? किसकी वसीयत? वलूषा जी की। आलूषा की वसीयत? पर ये कैसे हो सकता है? पिछले 5 साल से वलूषा का कोई पता नहीं, और उससे मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कहाँ है वलूषा? और आप दोनों आए कहाँ से? पहले तो कभी आपको देखा नहीं। आई एम श्योर मॉम ने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई होगी। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी चेक करा सकते,
दस्तखत और दस्तावेज दोनों असली है। इस वसीयत के मुताबिक मिसेस वलूशा ने अपनी पूरी जायदाद आप सबके नाम पर बराबर हिस्सों में बांटी है। बस एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये कुछ चीजें हैं जो आप सबको संभाल कर रखनी है अपने पास हमेशा। नबीन, ये तुम्हारे लिए। शाइना, ये तुम्हारे लिए। और रियांश, ये तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीजें तो मॉम की हैं। आप मिली हैं मॉम से? अब हम ये संभाल लेंगे। पर आपने बताया नहीं, आप कौन हैं? एक दोस्त समझ लीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है। वलूशा ऐसा नहीं कर सकती थी। अच्छा, पता है। ऑफ कोर्स, पार्टी तो बनती है यार। तुझे इतने दिनों के बाद खुश देखा है। अरे खुश क्यों ना हूँ, खुशी की ही तो बात है। अच्छा सुन, ये वसीयत वगैरह, गिफ्ट मिला, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं यार, पर क्या फर्क पड़ता है। अरे यार, सोचा भी नहीं था मम्मी हमारे लिए ये सब करके जाएगी। अच्छा सुन, तू अभी फोन रख, पार्टी में ही मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय। ओल्ड फैशन है। सारे ओल्ड हो रहे हैं, क्या करूं? हेलो। हाँ भैया। अरे शादी के लिए तैयार हो रही है क्या इतना लेट तू? अरे पार्टी में जा रहा है, मुझे लेट हो रहा है। क्लब बंद हो जाएगा, जल्दी आना तू। बस मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, पार्टी में मिलते हैं। कम फास्ट, मैं निकलता हूँ। हाँ, आ गई। मम्मी, अब तक मैं उस जगह कैद थी, लेकिन अब मैं रिहा हो गई। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वापस नहीं जाऊंगी। बस चलो।